मंकी पॉक्स को लेकर विश्व भर में डर का माहौल बना हुआ है। इसको देखते हुए WHO ने भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारत में भी इसका खतरा बरकरार है। भारत को इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। हालांकि भारत में मंकी पॉक्स के मामले ना के बराबर हैं। राहत की बात यह है कि BHU IMF से डॉक्टर गोपाल नाथ के अनुसार चिकन पॉक्स का टीका ही मंकी पॉक्स में कारगर होगा। जिनका जन्म 1978 के पहले हुआ है उनको टीके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1978 के पहले लगभग सभी को टीका लग चुका है। दावे कुछ नहीं, खाली जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वार्निंग दी जा रही है कि ये स्प्रेड हो सकता है। और इंडिया में कुछ केसेस हुए थे, लास्ट वाला मार्च 2024 में हुआ था, उसके बाद से तो रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन यह है कि अवेयरनेस अगर नहीं रहेगी और कभी एपिडेमिक प्रोपोर्शन में चला गया तो दिक्कत होगी, इसलिए WHO उस पर नज़र रखी है। इसको क्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है? मेडिकल साइंस में ऐसी कौन सी दवाएं हैं इंडिया में अवेलेबल? आमतौर पे वायरल डिजीज़ के लिए क्योर तो बहुत अच्छा किसी का नहीं है। कोई कोई वायरल डिजीज़ पे एंटी वायरल एजेंट्स काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पे नहीं करता है। इनसे बचना, प्रिवेंशन ही एकमात्र रास्ता है और वो वैक्सीनेशन नंबर 1 है। नंबर 2 है कि ऐसे मेथड्स अपनाएं जिससे स्प्रेड बच सके। जैसे स्मॉल पॉक्स ही है, या जैसे कोरोना में आपने देखा था कि आप 6 फीट से दूरी नहीं होता था। जबकि यहाँ हम लोग को याद है 30 साल 40 साल पहले जब शादी के लिए लोग जाते थे तो पहला क्वेश्चन पूछते थे, लड़की के चेहरे में चेचक का दाग तो नहीं है? 78 के बाद तो खत्म ही हो गया। तो वो वैक्सीनिया वायरस जो उनके अडर से आता था, इनकी उंगली में एक आध लीजन ऐसे बनते थे और देखा कि जिनको एक बार लीजन बन जाता है उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो फिर उस वैक्सीनिया वायरस को उनके उस लीजन से निकाल के जब दूसरे लोगों को लगाया गया, ये डेवलपमेंट था स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का, जो एडवर्ड जेनर ने किया। उसके पहले चाइना में वेरियोलेशन करते थे। चाइना में किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाए, बड़ा बड़ा पपुला जैसे पड़ जाए, उसका फ्लूइड निकाल के दूसरे में लगाते थे। लेकिन उसमें रिस्क था कि बहुत सारे लोगों को रियल स्मॉल पॉक्स पूरा पपुला हो जाता। लेकिन वैक्सीनिया वाला चूंकि जानवर का था, इसलिए आदमी में स्प्रेड नहीं करता था, प्रोटेक्शन देता था। तो सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि जो चेचक की दवा है हम्म। वो कारगर है इस वो कारगर है। रिकमेंडेशन ये है जो WHO का मैं देख रहा था रिकमेंडेशन, उसमें वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं या जो 78 79 के बाद बंद हो गया, 80 में रेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया, फिर वैक्सीनेशन बंद हो गया, तो उसके पहले के जो लोग हैं सबको लगा हुआ है। सिंगल डोज लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। वो लोग अगर ऐसा होता है तो एक डोज बूस्टर का ले लें। और मंकी पॉक्स के लिए एक अलग से वैक्सीन बना हुआ है, WHO की तरफ से है अवेलेबल, वो लगा लें। लेकिन जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ है, माने 78 के बाद अगर जो पैदा हुआ है, उनको 2 डोज लेना चाहिए 1 महीने के अंदर में, तो वो प्रोटेक्शन देगा। और ये भी खास बात है कि इसमें बहुत माने शोरगुल मचाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कोरोना में मचा के हम लोगों ने गड़बड़ किया था। जी। वहाँ उतना नहीं करना है, क्योंकि मंकी पॉक्स बहुत ही माइल्ड डिजीज़ है और ऑटो क्योरेबल है। प्रॉब्लम जो करेगा बहुत एल्डरली में कर सकता है या छोटे बच्चे